साहब, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक में। और आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने ग्रेविटेशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एट डेप्थ ऑफ अर्थ। मतलब जब हम अर्थ में डेप्थ में जाते हैं तब क्या होता है। देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तब ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? जब हम ग्रेविटी जब हम ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं, कब? जब हम अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं, गहराइयों में जा रहे हैं। आइए भाई देखिए क्या है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। क्या है ये? हमारी अर्थ थी जिसकी रेडियस ऑफ अर्थ कितनी थी? r। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर P पॉइंट तक डेप्थ में गया, ठीक है। P पॉइंट तक डेप्थ में गया। डेप्थ कितनी होगी? ये कितनी डेप्थ है वो? h। तो भाई साहब जब h डेप्थ है तो अब जो बची, अगर देखा जाए तो यहां तक पहुंचा, तो इसका मतलब अब जो बचा होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है अर्थ का, वो कितना होगा? ये r इतनी थी रेडियस। h डेप्थ तक गया तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ? r माइनस h। तो अब जो r माइनस h हुआ और सेंटर यहां पर है, तो इसका मतलब अब जो ग्रेविटी आएगी वो इस जगह से लेकर कंसीडर होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम क्या मानेंगे। सबसे पहले समझ लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जब ऑब्जेक्ट यहां से डेप्थ में गया होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो कुछ ना कुछ उसने जब ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो सबसे पहले जो मास, हमको मास मिला है ना, मास ऑफ अर्थ, वो क्या मिला? देखिए भाई, सबसे पहले ये चीज जानिए कि ये इसको हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं। हम इसको स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। किस फॉर्म में? स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है। अब स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें मास है। अगर हम मास ऑफ अर्थ कहें तो me है, तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। साथ ही साथ इसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? रो ई। कितनी होगी भाई? रो ई डेंसिटी, याद रखिएगा। अब तो हमारे पास जो मास मिला वो मिला m डैश। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास पर वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर जो आपको मास मिल गया वो मिल गया रो, मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो रो ई का मतलब मास, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई। अब अगर देखिए तो भाई इसका जो वॉल्यूम आएगा इनर सरफेस का, वो कितना आएगा? कितना आएगा? वो तो आएगा यही ना, आर ई माइनस एच का होल क्यूब, ठीक। ये आपको क्या मिल गया भाई? ये आपको मिल गया मास, ठीक है ना, ओवरऑल मास, ठीक। अब हम कहते हैं कि जो हमारी ग्रेविटी आई, जो एग्जैक्टली ग्रेविटी आई, ठीक है, कंसीडर करने पर न्यू ग्रेविटी एट डेप्थ में जो ग्रेविटी हुई वो क्या हुई? तो देखिए भाई, ग्रेविटी का फॉर्मूला जो कि होता था ये वाला gm/r²। तो यहां पर जो r होगी वो कितनी है? re माइनस h। कितनी है? re माइनस h। तो आपका g डैश भाई न्यू। क्यों न्यू? क्योंकि इसी पे तो इफेक्ट हुआ है। जब हम डेप्थ में गए हैं तो हमको न्यू ग्रेविटी मिली है, मतलब हमारा जो ग्रेविटी पे इफेक्ट आया है उसको हमने जी डैश माना। तो जी डैश इक्वल टू gm डैश अपॉन re माइनस h का होल स्क्वायर। अच्छा भाई साहब देखिए, आप सबने यहाँ पर m डैश की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है। किसको फाइंड किया हुआ है? m डैश की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है। तो आपने क्या किया? आपने तुरंत m डैश की वैल्यू रखी g 4/3, g तो एज इट इज था, 4/3 पाई re माइनस h का होल क्यूब रो e अपॉन re माइनस h का होल स्क्वायर। भाई साहब यहाँ देखिए दो टर्म सेम थे। कौन से? re माइनस h का होल क्यूब और यहाँ पर re माइनस h का होल स्क्वायर। आपने तुरंत क्या किया? इनकी पावर को कैंसिल आउट किया, मतलब टर्म्स कैंसिल आउट किए। तो आपके पास बच के क्या आया? आपके पास उभरता हुआ ये आ गया, ठीक है। g डैश इक्वल टू 4/3 पाई g re माइनस h रो e, ठीक। ये g डैश की वैल्यू आ गई। अब आप ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो g होती है उसकी जो वैल्यू होती है g m अपॉन re। अब ये जो m है ये क्या है? मास ऑफ अर्थ है भाई, ठीक है। तो g m अपॉन re स्क्वायर। अब फिर वही चीज, जब रो इज इक्वल टू m अपॉन b होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सीधा सीधा m की भी तो वैल्यू वही होगी। अभी अगर हम इनर सरफेस की निकाल, अब हम ओवरऑल सरफेस की निकाल रहे हैं इसके लिए, ठीक है। मास इसका, ठीक, तो वो क्या हो गया? इनर सरफेस का जो मास था वो ये मिल गया। ओवरऑल सरफेस का जो हम बात करेंगे वो हमारे लिए आ जाएगा। तो क्या मिल गया? 4/3 पाई re क्यूब रो e, ठीक है ना। क्या हो गया? ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक भाई, हो गया। हमने फिर देखा यहाँ पे re और re क्यूब, यहाँ re स्क्वायर, ठीक है। तुरंत हमारा कैंसिल आउट होके हमको g की वैल्यू ये मिल गई। क्या मिल गई?
जी की वैल्यू ये मिल गई, जो कि पहले से ग्रेविटी थी भाई। ठीक है, अब हमने किया क्या, समझिएगा, हमको जो इफेक्ट देखना था वो जी डैश पे देखना था। ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, सीधा जी डैश अपॉन जी, मतलब रेशियो निकाल लिया जी डैश और जी का। अब देखिए समझिए, जब जी डैश और जी का हमने रेशियो निकाला तो 4/3 पाई जी आर ई माइनस एच रो ई अपॉन 4/3 पाई जी आर ई रो ई। तो ये 4/3 पाई जी रो ई कट गए, कैंसिल आउट हो गए, दोनों सेम ही थे भाई, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या हमारे पास जो बचा उसको समझिएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ये बचा। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे आर ई माइनस एच अपॉन आर ई कहते हैं, आर ई अपॉन आर ई माइनस एच अपॉन आर ई लिखें तो आर ई कैंसिल आउट, सेम टर्म है, तो 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो अब जी डैश में जो इफेक्ट आया वो क्या है, देखिएगा, जी डैश इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई जी। फिर वही चीज डेप्थ में जा रहे हैं, फिर तब भी क्या हो रहा है, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमेशा रखिएगा हाइट पे जाने पर, डेप्थ में जाने पर ग्रेविटी में इफेक्ट होता है भाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डेरिवेशन हो गया। याद अच्छे सुनिए बच्चा, बहुत अच्छे सुनिए, चूंकि एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन नहीं है, क्लास 9 में तो बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको करा दिया। क्यों करा दिया, जब आप इस तरीके से करे रहेंगे डेरिवेशन तो आपको टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पता रहेगा, नॉलेज उसकी पूरी तरीके से मिली रहेगी। इस पे न्यूमेरिकल कहीं से भी आ जाए कॉम्पिटिटिव लेवल का, आप कर लेंगे अपने स्टैंडर्ड के बेस पे। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो क्लास 11 के हिसाब से आपने तैयारी कर ली भैया, आप क्लास 11 के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तैयारी करते रहिए भाई, तैयार करवाता रहूंगा मैं। ओके, तो अच्छे से बच्चा इस डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये डेरिवेशन ना होते हुए भी है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है भाई, हाइट पे जाते हैं तब क्या होता है, डेप्थ में जाते हैं तब क्या होता है, दोनों चीज है आपके सामने, डेरिवेशन है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और जब समझ में आया है तो ढेर सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को खूब आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच बच्चा।